नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बीटी प्रस्तुत छन गड़ोलीमा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का संविधान की सराहना कर दी। बोली, यू राष्ट्र को मार्गदर्शक च जो समय की हर कसौटी पर खरू उतरी। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी लुखु से अगला महीना महाकुंभ में भाग लेंदी दा एकता की भावना अपनाण और समाज में विभाजन और नफरत तय खत्म करना को आग्रह करी। निकाय चुनाव का दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद को तय 6 उम्मीदवारों की घोषणा करी और प्रदेश में नया साल तैयारी चरम पर। बर्फबारी का बाद राज्य का औली, चोपता और दूसरा पर्यटन स्थल सैलानियों से वेहनी गुलजार। बेखुनी समाचार उदगड़ी मीर रमन रावत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि संविधान हमू तय मार्गदर्शक च और यह बड़ा गर्व की बात च कि भारतीय संविधान का अगला साल 26 जनवरी तय 75 साल पूरा होना छन। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र तय संबोधित कर दिदा श्री मोदी ने बोली कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरू उतरू। वून बोली कि ये साल संविधान दिवस का अवसर पर कई गतिविधि शुरू भेनी जो सारा साल चलती रही। श्री मोदी ने बोली कि संविधान की विरासत से नागरिकों तय जोड़ना को तय www.constitution75.com नौ से एक वेबसाइट बनाएगी और उन मन की बात का श्रोताओं, बच्चों और युवाओं से ई वेबसाइट तय देखना को अनुरोध करी। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं, संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने। श्री मोदी अगला साल 13 जनवरी बिटी प्रयागराज में महाकुंभ होने वालू च और यहाँ को तय संगम तट पर जोर शोर से तैयारी चलनी छन। प्रधानमंत्री ने ई बात पर गर्व व्यक्त करी कि महाकुंभ की विशेषता केवल ये की विशालता में ही नीच बल्कि ये की विविधता में बीच। उन बोली कि कुंभ एकता को महाकुंभ बीच। श्री मोदी लुखु से महाकुंभ में भाग ले की एकता का संकल्प तय मजबूत करना को अनुरोध करी। उन लुखु से समाज में विभाजन और विद्वेष की भावना तय खत्म करना को संकल्प लेना को भी आह्वान करी। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। मन की बात कार्यक्रम ते आज सारा प्रदेश में सुनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्टन देहरादून में मन की बात कार्यक्रम को 117वां संस्करण सुनी। ये मौका पर मुख्यमंत्री ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विचार साझा कर दिया। बताए कि आज भारत आर्ट से आयुर्वेद तक और लैंग्वेज से लेकी म्यूजिक तक वैश्विक स्तर पर छाणुच। मन की बात में प्रधानमंत्री का बस्तर खेलों को जिक्र कर दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाला खिलाड़ियों तय प्रोत्साहित करना को तय सभी से खेलेगा भारत जीतेगा भारत को उपयोग करने की अपील करी। उत्तराखंड में होने वाला निकाय चुनाव को तय भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद को तय 6 उम्मीदवारों की घोषणा करेली। आज घोषित उम्मीदवारों की सूची में हरिद्वार बिटी किरण जैसल, श्रीनगर बिटी आशा उपाध्याय, कोटद्वार बिटी शैलेंद्र रावत, पिथौरागढ़ बिटी कल्पना देवलाल, अल्मोड़ा बिटी अजय वर्मा और रुद्रपुर बिटी विकास शर्मा शामिल छन। भाजपा का प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहानन बताए कि दूसरा नगर पालिका, नगर पंचायत और निगमों का उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी करे जाली। पार्टी ने नगर निकाय चुनावों को तय सभासदों की सूची पहले जारी करेली। उन बोली कि पार्टी ने उम्मीदवारों को चयन पूरी पारदर्शिता और जीत की संभावनाओं तय ध्यान में रखी की करूच। कांग्रेस, भाजपा और दूसरी पार्टियों की सूची जारी होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। यो समाचार आप आकाशवाणी देहरादून बीटी सुनना छा।
आणवली सोमवती अमावस्या स्नान पर्व तय सकुशल संपन्न कराण को तय पुलिस प्रशासन तैयारियों तय आखिर रूप देण में जुट्यूं छ। हरिद्वार में आज पुलिस विभाग की बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिंह डोभालन पुलिस कर्मियों और अधिकारियों तय मेला तय सकुशल संपन्न कराना का निर्देश देनी। उन बताए कि पूरा मेला क्षेत्र तय 14 जोनों और 39 सेक्टरों में बट्यूं छ। श्री डोभालन बताए कि श्रद्धालुओं की भीड़ तय देखदा ट्रैफिक प्लान का तहत रूट डायवर्जन को प्रावधान करेगी। उन बोली कि नया साल का अवसर पर होटलों और सभी रेस्टोरेंटों की चेकिंग करे जाली और कै भी तरह की हुड़दंग करण वाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जाली। आगामी सोमवती अमावस्या का जो स्नान है इसमें संपूर्ण मेला क्षेत्र को हम लोगों के द्वारा 14 मुख्य जोनों में और 39 सेक्टर में हमने विभाजित किया है। जो हमारा पुलिस बल है वो प्राप्त हो चुका है जो बाहरी जनपदों से मिलना था, और अपने अंदरूनी रूप से भी हम लोगों ने फोर्स लगाया है। तो एसपी सिटी को पर्याप्त पुलिस फोर्स दिया गया है और संपूर्ण मेले के प्रभारी एसपी सिटी को बनाया गया है, जिसमें अगर कल ज्यादा ट्रैफिक होता है तो उसके लिए हमारा रूट डाइवर्जन का प्लान है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे उसको। और साथ में हमें ये भी देखना है कि नववर्ष के समय जो लॉन्ग वीकेंड का ये जो टाइम है इसमें काफी सारे लोग आ रहे हैं, उसको भी ट्रैफिक प्लान में हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। प्रदेश में नया साल तैयारी चरम पर छन। पर्वतीय राज्य होने का कारण बड़ी संख्या में पर्यटक नया साल को उत्सव मनाने को तय उत्तराखंड पहुंचदन। नया साल का जश्न से पहले राज्य का पर्वतीय अंचलों में हुई बर्फबारी को मजा उठाने को तय बड़ी संख्या में पर्यटकों को पहुंचने को सिलसिला शुरू होगी। एक रिपोर्ट। नए वर्ष से पहले उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे सैलानियों से राज्य के पर्यटक स्थल गुलजार होने लगे हैं। साथ ही नए साल के जश्न को देखते हुए नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी, चक्राता, चोपटा, कौसानी व औली समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर होटलों और होमस्टे में बुकिंग हो चुकी है। इससे स्थानीय कारोबारी उत्साहित हैं। नए साल पर कारोबारियों की उम्मीदों को देखते हुए राज्य सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। इसके अलावा नए साल पर पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पूरी समय खुले रहेंगे। उत्तराखंड श्रम विभाग ने उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों को 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन खुले रहने की अनुमति दी गई है। उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा स्वामीनों में अपील की है कि वे पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिष्ठान पूरे समय खुले रखें। आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह। नया साल से पहले उत्तराखंड का ऊंचे वाला क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी को आनंद लेने को तय देश का विभिन्न राज्यों बेटी पहुंचा सैलानियों से राज्य का पर्यटन स्थल गुलजार होने लगे नी। दगड़ा ही नया साल का जश्न तय देखना को तय नैनीताल, मसूरी, धनोल्टी, चक्राता, चोपता, कौसानी व औली समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर होटलों और होम स्टे में बुकिंग भेगी। यहाँ से स्थानीय कारोबारी उत्साहित छन। नया साल पर पर्यटन कारोबारियों की उम्मीदों तय देखदा राज्य सरकारन भी तैयारी शुरू करेनी। ट्रैफिक जाम से निपटने को तय पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करी। ये के अलावा नया साल पर पर्यटकों की सुविधा तय ध्यान में रख देदा होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबा पूरा समय खुला रहा। उत्तराखंड श्रम विभाग का उप सचिव शिव विभूति रंजन की तरफा से जारी आदेश में बोलेगी कि प्रदेश में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों तय 24 घंटों और सप्ताह का 7 दिन खुला रखने की अनुमति दी। उन होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा स्वामियों से अपील करी कि वो पर्यटकों की सुविधा तय ध्यान में रख दीदा अपना प्रतिष्ठानों तय पूरे समय खुला रखला। प्रदेश में 28 जनवरी बीती शुरू होना 38वां राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में प्रदेश का खिलाड़ी अभ्यास में जुटिया छन। यही क्रम में राज्य का सबसे ऊंचे हाई एल्टीट्यूड सेंटर राइफलमैन जसवंत सिंह स्टेडियम रासी पौड़ी में 3 राष्ट्रीय खिलाड़ियों समेत 60 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों को तय अभ्यास करना छन। जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप डुकलानन बताए कि 15 दिवसीय शिविर में खिलाड़ी 10 प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन में अभ्यास करना छन। ये 30th नेशनल गेम की तैयारी के लिए यहाँ पे खेल विभाग द्वारा एथलीटों का 15 दिन का प्रशिक्षण कैंप लगाया गया था, जिसमें यहाँ पे 60 बालक और बालिकाएं थी और जिनके 10 कोच एसोसिएशन के द्वारा प्रोवाइड कराए गए थे। यहाँ पे हमारे द्वारा उनके लिए रहने का और खाने का बंदोबस्त किया हुआ था और सभी इक्विपमेंट उनको मुहैया कराए गए थे, जितने भी हमारे पास 10 इवेंट है उनके लिए। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटिया नैनीताल निवासी और हैमर थ्रो खिलाड़ी वैभव जाखड़ को बोलूं कि कम ऑक्सीजन लेवल में अभ्यास करने को लाभ ऊते आगामी खेलों में मिललू।
मैं हैमर थ्रो करता हूँ और यहाँ हमने हाई एल्टीट्यूड में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी 15 दिन का। हमें लो एल्टीट्यूड में जाके बहुत फायदा मिलेगा। लो ऑक्सीजन है यहाँ पे, जब हम हाई ऑक्सीजन में जाएंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। सभी कोचेस के अंडर हमने प्रैक्टिस करी यहाँ और मैं नेशनल, जूनियर नेशनल, खेलो इंडिया कॉम्पिटिट कर चुका हूँ। आज हरिद्वार जिला का मायापुर क्षेत्र का आश्रम माई गुलदार घुस गई। वन विभाग की टीमन रेस्क्यू ऑपरेशन चले की गुलदार तय पकड़ी। हरिद्वार जिला का धनपुरा गांव में अवैध रूप से चलना मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने कार्रवाई कर दिदा। स्टोर संचालक तय गिरफ्तार करी। ये दौरान ANTF और पुलिस के संयुक्त टीमन छापेमारी करी की प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद करनी। आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का संविधान की सराहना कर बोली, यू राष्ट्र को मार्गदर्शक च जो समय की हर कसौटी पर खरो उतरी। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लुखु से अगला महीना महाकुंभ में भाग ले की एकता की भावना अपनाण और समाज में विभाजन तथा नफरत तय खत्म करने को आग्रह करी। निकाय चुनाव का दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद को तय 6 उम्मीदवारों की घोषणा करी और प्रदेश में नया साल की तैयारी चरम पर। बर्फबारी का बाद राज्य का औली, चोपता और दूसरा पर्यटक स्थल सैलानियों से वेनी गुलजार। ये का दगड़ा ही बेखुनी समाचार को युवा अंक समाप्त हुए। नमस्कार।